नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई चीज़ लेकर के, एक नई टेक्निक लेकर के। दोस्तों, बहुत सारे नए नए तरीके हम लोग अपनाते हैं कि कुछ बेहतर कर पाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कुछ बेहतर हासिल कर पाएं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएं, अपने मुकाम को हासिल कर सके ज़्यादा आसानी से, बेहतर तरीके से। तो उसके लिए हम नई नई चीज़ें करते रहते हैं, अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल नया और नायाब तरीका बताने वाली हूँ दोस्तों, उन लोगों के लिए जो खास करके डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या रिलेशनशिप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या फिर उनके आसपास बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव लोग हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते, जिनको अवॉइड नहीं कर सकते। उनके साथ रहना उनकी मजबूरी है, लेकिन खुद को कैसे पॉजिटिव रख पाएं, खुद को कैसे उस माहौल से बचा करके रख पाएं, खुद को कैसे सुकून दे पाएं, शांति दे पाएं, उन लोगों के लिए है आज की ये टेक्निक। और दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है होओपोनोपोनो। तो दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही अलग है, नायाब है, डिफरेंट है। और जब मैं पहली बार इस टेक्निक के बारे में पढ़ रही थी, इसको जानने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे लिए इसको प्रोनाउंस करना भी बड़ा मुश्किल था। इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं समझ आ रहा था कि करें कैसे, कैसे प्रोनाउंस करें इस टेक्निक को। तो जब मैंने इसको ज़्यादा जानने की कोशिश की और इसके बेहतर अंदर तक घुसने की कोशिश की, तो समझ आया कि ये एक हवाईयन टेक्निक है। और इसका प्रोनाउंसिएशन जब मैंने ढेर सारी ऑडियो बुक्स को सुना और ढेर सारी वीडियोस देखी इससे रिलेटेड, तब समझ आया कि इसको बोला जाता है होओपोनोपोनो। और ये जो टेक्निक है दोस्तों, सबसे पहली बार जब मैंने जानी थी तो मैं एक किताब पढ़ रही थी, ज़ीरो लिमिट, जो विटाले की। और इस किताब में मुझे कुछ इसके बारे में समझ आया, और जो इसके पायनियर थे, जो काफ़ी बड़े आप कह सकते हैं साइकेट्रिस्ट भी कह सकते हैं उन्हें, जिन्होंने इस टेक्निक को इजाद किया, उनके बारे में पढ़ने में आया और उनके बारे में सुनने में आया। और उनका नाम था दोस्तों ई हली अक्ला ह्यू लैन। दोस्तों, ये नाम इतना मुश्किल है, शायद मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। इनका नाम है ई हली अक्ला ह्यू लैन। तो दोस्तों, ये जो एक व्यक्ति थे, इन्होंने इस टेक्निक को पहली बार इजाद किया कह सकते हैं, या इस टेक्निक को दुनिया के सामने लेकर के आए। और वो कुछ इस तरह से कि एक मेंटल एसाइलम था हवाई में, जहाँ पे डिप्रेस्ड लोग, जो दिमागी तौर पे बहुत परेशान हो जाते थे, डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे, दिमागी बुरे हालात से गुजर रहे होते थे, उन्हें रखा जाता था। और उस हीलिंग सेंटर में कुछ भी ठीक नहीं था। इवन वहाँ के जो लोग जॉब करते थे जहाँ पे, वो भी थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा नेगेटिविटी के शिकार हो जाते थे, इतनी प्रॉब्लम में आ जाते थे कि वो अक्सर जॉब छोड़ के चले जाया करते थे और डिप्रेशन में आ जाया करते थे। तो अल्टीमेटली जो वहाँ की अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ह्यू लैन साहब को अपॉइंट किया कि सर, आप कुछ कीजिए इस एसाइलम के लिए, और आप कुछ शायद बेहतरी कर पाए इस एसाइलम के लिए। तो उन्होंने, ह्यू लैन साहब ने इस टेक्निक का इजाद किया, और उसका रिजल्ट ये रहा कि सिर्फ वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, जहाँ वहाँ के जो वर्कर्स थे, उनमें ही बदलाव नहीं आया, पॉजिटिविटी नहीं आई, बल्कि जो वहाँ पे दिमागी तौर पे कमज़ोर लोग आया करते थे, डिप्रेशन के शिकार लोग आया करते थे, मेंटली वीक लोग आया करते थे, वो भी ठीक होना शुरू हो गए बहुत स्पीड में। और एक वक्त ऐसा भी आया कि वहाँ पे किसी भी मेंटल पेशेंट की ज़रूरत ही नहीं रही, कोई मेंटल पेशेंट बचा ही नहीं, और उस एसाइलम को बंद करना पड़ गया। तो जब मैंने ये स्टोरी सुनी ह्यू लैन साहब की, तो मुझे भी लगा ये टेक्निक तो जाननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई बताए या ना बताए, किसी से शेयर करे या ना करे, चाहे अंदर अंदर घुटता रहे, पर आज की दुनिया में बहुत लोग हैं जो इन मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो इस दिमागी तकलीफ़ों के शिकार हो रहे हैं, जो एक ख़राब रिलेशनशिप के दौर से गुजर रहे हैं,
जो नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं और उन्हें बहुत ज़रूरत है इस टेक्निक की, इस हवाईयन टेक्निक की, ह्यू लिन साहब की, जिसका नाम है होओपोनोपोनो। तो दोस्तों ये टेक्निक बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी, जिसमें सिर्फ 4 फ्रेजेस हैं और ये 4 फ्रेजेस जो है ये सारा काम कर देते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शांत मन से आंखें बंद करके सोते वक्त इन 4 फ्रेजेस को रिपीट करना है। पहला फ्रेज है आई एम सॉरी, दूसरा फ्रेज है प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा फ्रेज है थैंक यू और चौथा फ्रेज है आई लव यू। दोस्तों ये 4 फ्रेजेस आपको लगातार रिपीट करने हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप कर सकें सोते वक्त, और ये रिपीट करते करते सो जाइए। और ये जो 4 फ्रेजेस जब आप एक सीक्वेंस में लगातार रिपीट करते हैं कुछ दिनों तक, तो आप देखेंगे कि कितनी ड्रास्टिक चेंजेस लेके आती है ये आपके मेंटल एटीट्यूड में, आपके नेगेटिव एटीट्यूड में और आपके हीलिंग में। दोस्तों ये कंप्लीटली रप्चर्ड रिलेशनशिप को भी खड़ा कर देती है, वापस हील कर देती है। और सबसे बड़ी बात है इस टेक्निक की कि ये सिर्फ आपके लिए, आप अपने खुद के लिए नहीं यूज कर सकते, ये किसी दूसरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह से ह्यू लिन साहब ने अपने उस एसाइलम के सारे एम्प्लॉयज को, सारे वर्कर्स को और इवन जो पेशेंट्स थे उनको हील कर दिया इस टेक्निक के थ्रू, ठीक इसी तरह आप भी सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, जो आपके क्लोज रिलेशनशिप में है, जो आपके आसपास है, अगर ये 4 फेजेस इसी सीक्वेंस में लगातार आप उसे भी सुनाते हैं तो उसके भी मेंटल एटीट्यूड में चेंज आएगा, उसके भी जो डिप्रेशन है, जो डिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसमें चेंज आएगा। जो एंजाइटी है, जो प्रेशर है, चाहे वो वर्क प्रेशर हो या रिलेशनशिप प्रेशर, उन सबको ये हील करेगा। और करना कुछ नहीं है, सोते वक्त सिर्फ आप अपने मन में ना बोल करके अपने उस पार्टनर को भी ये 4 सेंटेंसेस इसी सीक्वेंस में सुनाते रहिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। बस इतना ही बोलना है, लगातार बोलना है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे आपकी वो ख़त्म हुई रिलेशनशिप दोबारा जाग उठेगी, दोबारा फ्लरिश हो जाएगी और दोबारा हील हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों ये हवाईयन टेक्निक होओपोनोपोनो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और अच्छी चीज़ के साथ, जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ोतरी कर पाएँ, सक्सेस हासिल कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।